अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने-अपने घरों में मज़े से होंगे। तो स्वागत है एक नई और प्यारे से ब्लॉग में और इसकी शुरुआत होती है एक नई और प्यारी सी सुबह से। भई आज की सुबह भी बहुत ही अच्छी है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की सुबह भी बहुत अच्छे से जाए और आपका दिन भी बहुत अच्छे से जाए। तो भई मैंने सुबह उठने के बाद मैंने लगाई है पहले मशीन क्योंकि भई आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे ना, जो कल मैंने अपने कवर वगैरह सोफ़े के कवर, कुशन वगैरह सब निकाले थे ना, तो वही काफ़ी कपड़े हो गए थे और थोड़े से कपड़े भाई घर के भी थे, चद्दर वगैरह भी थी जो मैंने बेडों की चेंज किए तो वो भी हो गई थी। और ये देखिए हमारे देश की शान, अल्लाह पाक करे हमारे देश की शान ऐसे ही चारों दिशाओं में लहराती रहे और ये गर्व से हमारा झंडा हमेशा ही ऊँचा रहे। तो वही मशीन वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पे करूँगी मैं अपने लिए गर्म पानी। और आज है ना थोड़ा-सा गले में भी थोड़ी-सी अजीब-सा हो रखा था, तो आज सिर्फ़ सिंपल वाला कुछ नहीं डालूँगी इसमें भई बिल्कुल सिंपल सादा वाला पानी गरम करूँगी मैं आज अपने लिए। और देखिए मैं बार-बार इसे लाइटर को खट-खट-खट करे जा रही थी और मेरे ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि भई उधर से ना मतलब गैस पाइपलाइन की नोब किसी ने बंद कर दी है और ये काम हमारे वकील साहब का ही हो सकता है। वो ही इतनी केयर करते हैं भई चारों तरफ घूम-घूम के देखते रहते क्या है। और गैस वगैरह की तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं क्योंकि बात ऐसी है कि कल उनके दोस्त के घर में ना गैस से कुछ हादसा हो गया भई, तो इस वज़ह से वो थोड़ा-सा डर से गए हैं, तो ऐसे ही ना मेरे से बोल रहे थे कि तू ये बंद कर दियो गैस पाइपलाइन, लेकिन भई वो ये ना मुझे तो याद ही नहीं रहता, तो उन्होंने खुद ही की और खुद ही आके भई अपनी ये काम करके गए हैं, तो मैंने अपने लिए पानी भी गरम कर लिया है और काफ़ी अच्छा ठीक-ठाक गरम पानी हो गया था। तो मेरे हाथ में लग भी रहा था, तो मैं आ गई थी रूम में और सबसे पहले मैं यहाँ के पर्दे हटाऊँगी, खिड़कियाँ वगैरह खोलूँगी जिससे फ्रेश एयर अंदर आ जाए और यहाँ पे बैठ के एन्जॉय करेंगे अपना गर्म पानी। और भई जब फ्रेश एयर में अगर कुछ काम करते हैं ना उसका अलग ही सुकून होता है और सुबह-सुबह की फ्रेश एयर में तो भई मज़ा ही आ जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है और बिल्कुल एकदम दिल सुकून हो जाता है। और थोड़ी देर भई फ्रेश हवा में बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होके कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं और आने वाले कल में क्या होगा, क्या नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए और आपको अंदर से ही इतनी अच्छी और पॉज़िटिविटी महसूस होगी कि आप खुद ही वो करोगे हाँ, सुबह के वक़्त बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छी वाइब्स भी होती है भाई, क्योंकि सुबह-सुबह का वक़्त होता है कि अल्लाह ताला सबके घरों में रोज़ी-रिज़्क बाँटता है। तो उठिए, अल्लाह ताला का नाम लीजिए और अपने हिस्से की रोज़ी-रिज़्क लीजिए भई। और वो तो बोलते हैं बड़े-बूढ़ों ने भी कहा है, जो सोवत है, वो खोवत है और जो जागत है, वो पावत है। ये कहानी बिल्कुल सॉरी कहानी नहीं मतलब ये कहावत बिल्कुल फिट है और बिल्कुल सही है। इस पे अमल कीजिए, अगर इस पे अमल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल का सुकून होगा भई। जो आजकल भागम-भाग की ज़िंदगी में जो तनाव और ये डिप्रेशन जैसी बीमारी है ना भई, ये सब इनको कम कर देंगी और काफ़ी अच्छा और सुकून और रिलैक्सेबल लगेगा आपको। नहीं तो ना वही पूरा दिन चिड़-चिड़, पिड़-पिड़ रहेगी भई अगर आप लेट उठोगे क्योंकि लेट उठोगे तो लेट काम होएँगे और जल्दी उठोगे तो भई सारे काम टाइम पे और जल्दी-जल्दी बन जाएँगे। तो वही अपनी मशीन वगैरह लगाने के बाद सारे कपड़े मैंने खंगाल दिए। इन लोगों के उठने से पहले ही मैंने सारे कपड़ों को खंगाल दिया है और फिर मैं लगी भी गई थी वही सुबह ही फिर क्या लेटना भई, फिर आलस आ जाता है अगर लेटो तो। तो मैं सुबह ही सुबह लग गई थी सारे काम में और फिर मैंने सारे कपड़ों को खंगाल के रख दिया और मौसम तो बस क्या ही बोले भई, मौसम ने तो बहुत वो कर रखा है, बिल्कुल बारिश तो बिल भी ख अब तो बारिश का महीना भी चला गया, फिर भी भई बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन इतनी तेज़ बारिश आती है, य या तो तेज़ आएगी या फिर भई बूँदा-बांदी रहेगी, जिससे कोई भी ऐसा काम बन नहीं पा रहा, जो हमें करना होता है। ना तो कपड़े सूख पाए, ना गेहूँ वगैरह, ना भी कुछ और काम भी बन पा रहा है भई, बारिश की वज़ह से क्योंकि गीला-गीला रहता है भई। और ये बाप-बेटी भी जग चुके हैं और ये भी लगे पड़े हैं अपने-अपने कामों में। इधर पहले तो ये इधर-उधर टहला-टाली करेंगे, फिर जाके अपना कुछ आगे का काम करेंगे। तो वही था और मैं तो वही अपने काम में लगी रही थी। तो मैंने चद्दर बिछा दी है, कल मैंने वो वाली चद्दर हटा दी थी और ये बिछा दी है अब मैंने चद्दर और ये काफ़ी अच्छी लगती है भई और बिल्कुल चिपकी रहती है बेड से। चाहे आप इस पे कितना ही कूदो, फांदो, कुछ भी करो,
ये चादर बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती अपनी जगह। वैसे देखिए महँगी चीज़ का यही फ़र्क होता है बस महँगी और सस्ती में। तो ये बस वही था, चद्दर वगैरह बिछा दी और कुर्सी पे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे मेरा एक सूट ही पड़ा था, तो चलिए मैंने सोचा चलो लगे हाथ आपको ये भी दिखा देते हैं। तो ये वो सूट है भई जो हम मामा के घर गए थे ना, अपनी सासू माँ के पीहर, तो वहाँ से मिला है मुझे ये वाला सूट। और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है भई और सूट भी काफ़ी प्यारा है भई। उन्होंने इतने प्यार से और इससे दिया तो बहुत ही अच्छा भई मुझे बहुत अच्छा लगा। बस कलर भी बहुत अच्छा था लेकिन यही है ना इस कलर के मेरे पास है ना कई सूट हैं, बहुत सारे सूट हैं इस कलर के मेरे बहुत सारे नहीं मतलब 3 सूट हैं इस कलर के, तो उस वक़्त मेरे दिमाग में नहीं रहा उन्होंने पूछा भी था कि कलर वग़ैरह सब पसंद है? तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना वो होता है भई कोई इतने प्यार से देता है ना और मैं उसमें नाक नखोरे लगाऊँ ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलो भाई कलर का क्या है, बदल-बदल के पहन लेंगे। वैसे कुल मिला के सूट बेहद अच्छा था, बहुत सुंदर था भाई और उसका कपड़ा, कढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर सूट था। सासू माँ को मिला तो उन्होंने तो अपना रख लिया लेकिन मेरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी बेचारा इधर पड़ा घूमता है, कभी उधर पड़ा घूमता है, इसकी जगह बदलती रहती है लेकिन इसको ठिकाना नहीं मिला है। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं इसको इसकी जगह पे पहुँचा दूँगी और अच्छे से रख दूँगी। तो उसके रखने के बाद भई मैं अपने और डस्टिंग में लग गई थी क्योंकि भई एक कमरे की सफाई करेंगे ना तभी घर अच्छा रहता है। अगर पूरे घर को एकदम से लेके चलो ना तो भई ना तो सफाई हो पाती है, ना ही हमारी तबीयत ठीक रह पाती है। तो एक-एक कमरा लेके चलेंगे, तो कल हमने लिविंग रूम की कर दी है, तो आज अपनी इसकी कर देंगे छोटी-छोटी सी मतलब अच्छी वाली डीप सी और अच्छी वाली डस्टिंग भी और क्लीनिंग भी। तो मैंने पूरे दरवाजे को भी थोड़े से हाथ लग भी जाते हैं ना जैसे गीले पानी के, तो वो गंदे लगते हैं। जैसे तौलिया वगैरह लेते हैं, बच्चे वैसे लगा देते हैं तो वही पानी के दाग लगते हैं और तो वही इस पे क्या ही होगा। तो वो सब मैंने अच्छे से साफ कर दिए और इस पूरी अलमारी को भी आज अच्छे से कपड़ा मार के पूरे से साफ कर दूँगी। वैसे तो इतना एरिया तो रोज़ होता है लेकिन ये साइडों में और ऊपर है ना, ये तो भई हफ्ते-हफ्ते में हो पाता है। तो ये भी आज मैं ये कर ही दूँगी और इस पे भी काफ़ी धूल हो जाती है। वैसे तो देखिए पूरा दिन बारिश आती है फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है। भई धूल की तो उतने ही वो हैं कि रोज़ ही जमा हो जाती है। आज मैंने साफ किया तो कल इस पे देखेंगे तो कल भी इस पे धूल मिलेगी। पता नहीं धूल आती कहाँ से भई अब तो बारिश है और फिर भी मौसम में इतना वो हो रहा फिर भी भई धूल तो आई जा रही है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जा रही है। तो पूरी एलईडी पे भी धूल सी हो गई थी। लेकिन 1-2 दिन मैं रोज़-रोज़ तो इस पे कपड़ा नहीं मारती। हाँ, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन मैं इस पे कपड़ा भी मारती रहती हूँ और इस पे ना काफ़ी धूल इकट्ठी हो जाती है। पूरा ड्रेसिंग वगैरह सब वो साफ कर दिया, पूरी अलमारी भी साफ कर दी है। और इस पे अलमारी के साइडों में भी अच्छे से कपड़ा मार दिया। ज़्यादा गीला नहीं था बिल्कुल भई बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं ना, नाम मात्र गीला-सा बस उतना ही गीला-सा ही कपड़ा था। तो वही मैंने अच्छे से साफ कर दिया एक तरफ से तो गीले से और फिर उसके बाद अच्छे से सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर देंगे। इस पे भी भई वैसे तो धूल ही जमती है और जब ये तेल वगैरह लगाते हैं या तो हमारे वकील साहब, भई वो ही इतने बड़े ऑयल की तो मैं ही लगाती हूँ। वो तेल वगैरह लगाते हैं ना तो बिल्कुल शीशे के पास लगाते हैं जाके, जिससे भई शीशे पे भी छींट आ जाती है और इक्का-दुक्का छींटे एलईडी पे भी चली जाती है और वो देखने में ना इतनी गंदी लगती है ना भई, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। लेकिन इनसे बोलो तो अभी कोई फ़र्क नहीं भई, काम तो उन्हों वही करना है जो उनको करना होता है। तो अपनी डस्टिंग वगैरह करने के बाद भई मैं आ गई थी अपने झाड़ू लगाने के लिए और भई ये झाड़ू लगाना भी ना बहुत बड़ा काम होता है। इतनी किर-किर रहती है भई, इतनी बस पूछिए मतलब आप नंगे पैर चल नहीं पाते, इतनी किर-किर होती है, जो रेती झड़-झड़ के गिरती है ना भई उससे, तो इतना वो लगता है, बिना चप्पल पहने तो आप घूम नहीं सकते। अगर झाड़ू लगने के बाद तो आप बेशक घूम लोगे, लेकिन आप झाड़ू लगाने से पहले नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं घूम पाते। इतनी किर-किर और किर-किर लगते हैं जब में भी मेरे पैरों में, तो मेरे मुँह में भी अजीब-सी किच-किच होती है। और आज तो मैंने दराजों की भी अच्छे से क्लीनिंग की थी, तो उसमें से कुछ कागज़ वग़ैरह निकले थे। बच्चे रख देते हैं भई, कुछ भी जो उनको मिलता है फालतू का एक्स्ट्रा कबाड़ा हो ही जाता है। बच्चे क्या बड़े भी रख देते हैं भई, हम भी रख देते हैं कभी-कभी बार तो। सोचते हैं ये काम आएगा लेकिन बाद में देखते तो कुछ भी काम नहीं होता है, ऐसी बेकार की चीज़ें होती हैं। तो वो सारी मैंने आज हटा दी थी, जितनी भी फालतू के कपड़ा मतलब इसमें कबाड़ा था ना वो सारा मैंने हटा दिया। झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद ये देखिए बाहर थोड़ा मौसम ठीक हो गया तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं और भाई पूरे आँगन को भी अच्छे से धो दिया है और लेकिन उसके बाद भी काफ़ी भाई बारिश आ गई थी तो मैंने सारे कपड़े उठा के अंदर कमरे में सुखाने पड़ेंगे। बारिश ने इतना परेशान किया हुआ है और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है बेचारी छिपकली के साथ।
आहिल छिपकली के साथ खेल रहा था। वही उससे लेजर लाइट ना बार-बार लगा रहा था और ये छिपकली भी पता नहीं उसके साथ ऐसे भाग रही, जहाँ पे वो ऐसे लेजर लाइट लगाते ना वहीं भाग रही थी। लेकिन बाद में भई उसको समझ में आ गया कि उसको पागल बनाया जा रहा था और वो समझ भी चुकी थी और फिर उसने कोई हरकत करना बंद कर दिया था। तो यही है कि भई चाहे ये बोले ना, लेकिन दिमाग तो भई इनके पास भी होता है। तो वही ये तो चलो खेल-कूद की बातें थी। अब आ गए थे फिर किचन में भई, और हमारा काम क्या है? काम, काम, काम। तो अब फिर आ गए थे किचन में और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, और ये थोड़ी-सी अलग तरह की कढ़ी बनाऊँगी। इसमें कोई पकौड़ी वगैरह, कोई पालक बथुआ वगैरह कुछ नहीं है। ये है आलू प्याज़ की। तो मैंने कढ़ी के लिए बैटर घोल दिया है और प्याज़ आलू भी कट कर दिए हैं। तो अब इसमें छोंक लगाऊँगी मैं मेथी का और लाल साबुत मिर्च का, और उसके बाद उसमें डाल दी हैं प्याज़। और भई ये काफ़ी सारी प्याज़ थी, ज़्यादा बारीक नहीं थी, थोड़ी-सी मोटी-मोटी थी, तो इनको भूनने में भी टाइम तो लगता है। और वैसे भी मैं स्टील के भगोने बना रही थी, भई स्टील के भगोने में तो वैसे भी जल जाती है। तो बिल्कुल धीमी आँच पे मैंने इसको पकाया, और पकाने में टाइम लगता है भई इस पे, क्योंकि धीमी आँच होती है। अगर तेज़ करोगे ना तो इसका पैंदा हल्का है, स्टील का बर्तन है भई, तो सब सब्ज़ी जल जाएँगी। तो इसलिए बिल्कुल मतलब मीडियम आँच पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया, और प्याज़ भुनने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। और आलू को भी जब तक फ्राई करेंगे भई, जब तक ये मतलब 80% तक गल ना जाए, नहीं तो वही ये है ना कढ़ी में ना फिर अच्छे नहीं लगते, और खड़े-खड़े से रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इतना कर लिया 20% तो भई, चाहे कढ़ी हो चाहे कुछ हो, वो इतना तो गला ही देगी। नहीं तो अगर ज़्यादा खट्टे कड़े-कड़े रहेंगे ना तो फिर भई ऐंठ जाएँगे कढ़ी में, ऐसा हमारी सासू माँ बोलती है। तो वही मैंने इनको अच्छे से डाल के भून लिया। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे, जैसे धनिया, हल्दी और लाल मिर्च का पेस्ट तो आपको पता ही है मैं पीस के डालती हूँ। लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट मैंने पीस लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से फिर इसे भून लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें अपना जो कढ़ी का बैटर है ना, वो ऐड करेंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और भैया आपको पता है कढ़ी पकने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो भई यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा-सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वही जब आपकी कढ़ी पक जाए तो उसमें कड़ी पत्ते और हींग और जीरे का बढ़िया सा बघार लगाइए, और आपकी डिलीशियस सी कढ़ी तैयार है। और भई तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।